प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में जो हो रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यदि मैं ये कहूं कि एक आम आदमी की समझ से बहुत परे है तो ये गलत नहीं होगा। यदि आप मेरा ये आज का वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से भी समझ आएगी और एक एक अक्षर आपको पूरी तरह से ये जस्टिफाई कर देगा कि वास्तव में इस समय पर क्या हो रहा है और कितना बड़ा निर्णय भारत के संदर्भ में हो चुका है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। आप सब लोग जानते हैं कश्मीर से धारा 370 हटी और उसके लिए भारत सरकार ने जिस तरह से संविधान के अंदर जो नियम कायदे थे उनको फॉलो करते हुए जिस तरह से एक्शन लिया और जिस तरह से उन्होंने धारा 370 हटाई, उसका कोई भी तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जब भी जहां कहीं भी गया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये जो कदम उठाया गया था ये पूरी तरह से संविधान के दायरे में रहकर उठाया गया था। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, ये बात आपको अब समझ में जरूर आएगी। अभी जो वर्तमान के अंदर यूक्रेन पर रूस ने सैन्य कार्रवाई की है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संवैधानिक ऐसा कानूनी दांवपेच है जिसका इस्तेमाल पहली बार रशिया ने अपने फायदे के लिए किया है। अब तक इसका प्रयोग अमेरिका करता आ रहा था, लेकिन पहली बार रशिया ने किया है। दर्शकों, एक आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्टिकल 7, जो ये कहता है कि कोई भी राष्ट्र के अंदर कोई राज्य यदि अपने आप को अलग करता है और अपनी मदद के लिए वो पड़ोसी देश को अगर मदद के लिए कहता है तो वो पड़ोसी देश उसकी रक्षा के लिए स्पेशल मिलिट्री एक्शन ले सकता है। अब इसको समझते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई करने से पहले दो देशों को स्वतंत्र घोषित किया, यानी यूक्रेन का ही जो हिस्सा था उन्हें अलग राष्ट्र की मान्यता दी और उनके द्वारा एक रिकमेंडेशन मंगवाई और उसके आधार पर यूएनओ का आर्टिकल 7 का हवाला देते हुए उसने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की, जिसका तोड़ यूएनओ के पास में भी नहीं है। क्योंकि ऐसा उसके आर्टिकल 7 में लिखा है कि कोई भी राष्ट्र यदि अपनी सुरक्षा के लिए पड़ोसी देश को कहेगा अपनी रक्षा के लिए और वो अगर उस समय सैन्य कार्रवाई करते हैं तो ये गलत नहीं है। और इसीलिए यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन ने दो अलग नए देश को मान्यता दी और उसके बाद एक स्पेशल मिलिट्री एक्शन यूक्रेन के खिलाफ लिया। और वही कारण है कि नाटो अब इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य भी नहीं है। ऐसे में नाटो उसको सैन्य मदद नहीं दे सकता और यूएनओ इस कार्रवाई पर कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि आर्टिकल 7 में उसको ये अधिकार दिए गए हैं रशिया को कि वो ऐसा कर सकता है। दर्शकों, आज की तारीख के अंदर कोई भी राष्ट्र जिम्मेदारी के साथ संविधान की कमियों का हवाला लेते हुए या उनका फायदा उठाते हुए या कुछ विशेष धाराएं किसी कानून में ऐसी बनी हो जिसका फायदा वो अपने लिए ले सकते हो, ऐसा यहां जरूर हो रहा है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। जो आर्टिकल 370 का हटाने का प्रयोजन जो भारत सरकार का था और उसमें जिस तरह से भारत सरकार ने बहुत ही बारीकी से काम करके उस कानून का सहारा लेकर जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया, ठीक उसी तरह से पुतिन ने भी यूएनओ के आर्टिकल 7 का प्रयोग करते हुए यूक्रेन को सबक सिखाया। अब एक बात को और समझते हैं। भारत सरकार इस समय पर बहुत ही शक्तिशाली भी है और बहुत ही तरीके से काम करना भी जानती है। और यही कारण है कि जब पंजाब के चुनाव बहुत नजदीक आ रहे थे
और इधर कृषि कानून को लेकर के विरोध चल रहा था कि आपने देखा कि अचानक से कृषि कानून को वापस लिया गया। अब आर्टिकल 7 जो यूएनओ का है, अगर उसको यहां पर अप्लाई कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कैसे, जरा समझते हैं। अगर कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तो पंजाब के अंदर जो माहौल है वो बहुत खराब होता, और यदि चुनाव के बाद में वहां पर कोई ऐसी सरकार आ जाती जो केंद्र सरकार की विरोधी हो, और यदि वो विधानसभा में कोई ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे या खालिस्तान समर्थक ऐसे लोग अपने पक्ष में कोई फैसला कर ले और उसके बाद पाकिस्तान उनकी मदद के लिए भारत पर आक्रमण करे, उनको सैन्य मदद दे, तो ये ठीक उसी तरह की स्थिति होगी जैसी अभी यूक्रेन के अंदर हुई है रशिया के साथ में। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हमारी सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खतरा होता, कितनी बड़ी बात भारत सरकार के सामने आ रही थी कि अगर ऐसा हो गया तो एक बहुत बड़ा इतिहास को बदलने वाला फैसला हो जाएगा। और इसीलिए अभी एक छोटे लाभ को दूर रखकर बड़े लाभ को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून को वापस भी लिया गया और इस घटना को घटित होने से पहले रोका गया। साथ ही पंजाब चुनाव से पहले जिस तरह से अमरिंदर सिंह के साथ में अमित शाह जी की मुलाकात हुई, यह भी कोई साधारण नहीं थी, बंद कमरे की मीटिंग थी। और अमरिंदर सिंह बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वो बहुत अच्छी पकड़ भी रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस को छोड़कर अलग पार्टी बनाना, आम आदमी पार्टी को कमजोर करना, पंजाब के अंदर चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास का इस तरह से बयान देना, इस सारी की सारी घटनाएं किसी बड़े राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर उठाए गए कदम की ओर इशारा करती है। और निस्संदेह ये भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदम है। लेकिन जो अभी हुआ है, आर्टिकल 7 के उपयोग को जिस तरह से रशिया ने इस्तेमाल किया है, यह भारत के लिए भी एक फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि कल यदि पाकिस्तान के हिस्से में जो बलूचिस्तान है, अगर वहां के लोग अपने आप को एक अलग राष्ट्र घोषित करें और भारत उन्हें मान्यता दे दे, और फिर वो भारत से यदि अपनी सहायता मांगे कि पाकिस्तान उस पर अत्याचार कर रहा है, तो भारत पाकिस्तान पर भी आक्रमण कर सकता है। यानी हर देश के पास में यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जो उसके खिलाफ है, तो उसका इस्तेमाल इस आर्टिकल 7 के कारण से उस देश को बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है। और यही काम अमेरिका भी करना चाहता था, यूक्रेन की मदद से रशिया के बिल्कुल नजदीक अपनी सैन्य ताकत भेजना चाहता था, ताकि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो यदि यूक्रेन पर रशिया ने कोई भी एक्शन लिया तो 30 के 30 देश जो नाटो के सदस्य हैं वो रशिया पर अटैक कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि क्या कोई देश ऐसा बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि इस समय पर जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये ऐसा हुआ है जिसने पूरे विश्व के सामने अब ऐसी चीज रखी है कि हर देश कानून का सहारा लेकर उसका इस्तेमाल अपने लिए अवश्य करेगा। और यही कारण है कि भारत सरकार ने भी पंजाब चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह का एक्शन लिया है, आज इस यूक्रेन की घटना के बाद वो जस्टिफाई होता है कि वास्तव में इस घटना के पीछे कितनी बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती थी। ऐसे में भारत के इतिहास को आज बदलने से रोका गया है। अन्यथा यदि पंजाब के अंदर खालिस्तान समर्थक ऐसी कोई सरकार आ जाए तो पंजाब को अलग होने से फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तब चाइना भी और पाकिस्तान भी उसकी मदद के लिए भारत पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। ऐसे में एक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए,
भारत सरकार ने वो उठाए हैं और उसके लिए यदि उन्हें कोई 2 कदम पीछे भी करने पड़े तो उन्होंने बिल्कुल भी इस मामले में परहेज नहीं किया। निस्संदेह एक ऐसा निर्णय हो चुका है जिसने भारत के इतिहास को बदलने से रोक दिया और ये कोई छोटी घटना नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं आपको, ये भी बहुत सोच समझकर और पूरी तरह से कायदे कानून को समझ करके फिर उसके बाद में आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं। दर्शकों, विषय बहुत गंभीर है और एक्शन ऐसा है जिसने भारत के संदर्भ में भविष्य के अंदर घटने वाली एक बहुत बड़ी घटना को घटने से रोका है और निस्संदेह ये भारत के लिए अच्छा ही है। ऐसे में जब 10 मार्च को पंजाब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब देखना है कि हमारी भारत की जनता ने अपने कितने विवेक का इस्तेमाल किया है और भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज आप लोगों के सामने बात रखी है जो अमूमन हर किसी को पता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।